एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह गांव में लोगों के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन रामू अपने आप से बोलता है, ऐसे छोटे मोटे काम से मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे। मेरा तो मुश्किल से गुजारा होता है। अब ऐसे छोटे मोटे काम से कुछ नहीं होगा। मुझे तो कुछ बड़ा व्यापार करना चाहिए। इससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। रामू नए व्यापार के बारे में बहुत सोचता है, पर उसे कोई भी आइडिया नहीं मिलती। रामू व्यापार के बारे में राय लेने के लिए अपने दोस्त रमेश के पास जाता है और बोलता है, अरे रमेश, मैं एक नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। अरे वाह रामू, यह तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो व्यापार में ही ज़्यादा पैसा है। हाँ, व्यापार में फ़ायदा है, पर मैं कौन सा व्यापार करूँ, यह राय लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझे ऐसा कोई व्यापार का आइडिया दो कि उस व्यापार से मुझे बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। रामू, तुम एक काम करना, तुम बकरी का व्यापार शुरू करना। अपने गांव में कोई भी बकरी का व्यापार नहीं करता। तुम्हें इस व्यापार से बहुत सारा फायदा मिलेगा। रामू यह आइडिया सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और अगले दिन से ही बकरी का व्यापार शुरू कर देता है। लोग बकरियां खरीदने के लिए रामू के पास आने लगते हैं। धीरे धीरे रामू के बकरियों की डिमांड बढ़ने लगती है और रामू के यहाँ ग्राहक भी बढ़ने लगते हैं। पर कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन रामू के नज़र में आ जाता है कि उसकी 2 बकरियां गायब हुई है। ऐसी है, अब रोज रोज 2-3 बकरियों की चोरी होने लगी। ऐसे ही 6-7 दिन चलता गया। बकरियां चोरी होने के कारण रामू भी बहुत दुखी होने लगा। रामू दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और बोलता है, अरे रामू, क्या हुआ, इतना दुखी क्यों बैठा है? अरे भाई, थोड़ा व्यापार का टेंशन चल रहा है। व्यापार का कैसा टेंशन? तुम्हारा बकरियों का व्यापार तो बड़ी तेजी से चल रहा था। हाँ, पर अभी कुछ दिनों से कोई तो मेरी बकरियां चुरा के ले जा रहा है। हर रोज 2-3 बकरियां गायब हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। यह बात सुनकर रमेश कुछ सोचने लगता है। बहुत देर सोचता ही रहता है। बहुत देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आ जाती है और वह रामू से बोलता है, अरे रामू, तुम एक अंडरग्राउंड बकरियों का फार्म बनाना। वहाँ पर तुम्हारी सारी बकरियां रख देना। जमीन के नीचे अंडरग्राउंड कभी भी चोर पहुंच ही नहीं सकता। वहाँ पर तुम्हारी बकरियां पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। अंडरग्राउंड बकरी फार्म की आइडिया सुनकर रामू बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत अपना अंडरग्राउंड बकरी फार्म तैयार कर देता है और उस अंडरग्राउंड बकरी फार्म में अपनी बकरियां रख देता है। अब वहाँ उसकी बकरियां पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है और रामू का बकरियों का व्यापार पहले जैसा तेजी से चलने लगता है। रामू को बकरियों के व्यापार में बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। आगे जाके वह अपना एक बड़ा सा घर बनवाता है और उस घर में खुशी से रहने लगता है। एक शिखरपुर नाम का गांव था। गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव के लोग खुशी से जीवन गुजार रहे थे। उसी गांव में एक बबलू नाम का व्यक्ति रहता था। बबलू एक अच्छा और दयालु व्यक्ति था। किसी का भी दुख उससे देखा नहीं जाता था। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति काम करते दिखे
तो वह तुरंत उसकी मदद करता था। बबलू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो वह अपने छोटे से घर में अकेले ही रहता था। बबलू एक मैकेनिक था। वह गाड़ियों के गैरेज में काम करता था। वह उसका काम मन लगा के करता था। बबलू गाड़ियाँ ठीक करने में मास्टर था। वह कौन सी भी गाड़ी चुटकियों में ठीक कर देता। उस गैरेज का मालिक था मोहनलाल। मोहनलाल एक घमंडी और लालची आदमी था। उसे पैसों का बहुत घमंड था। मोहनलाल बबलू को हर वक्त किसी न किसी कारण से डांटता ही रहता था और उसे पगार भी टाइम पे नहीं देता। कभी भी छुट्टी लेने नहीं देता था। बबलू को दूसरा काम भी नहीं आता था, तो वह यह सब चुपचाप सह लेता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन बबलू को किसी कारण से गैरेज पहुंचने के लिए देर हो जाती है, तो मोहनलाल को गुस्सा आ जाता है। मोहनलाल बबलू से बोलता है, आजकल तुम बहुत लापरवाह हो गए हो। हर दूसरे दिन तुम गैरेज देर से आ जाते हो और काम भी पहले जैसा नहीं करते। बहुत सारी गलतियां करने लगे हो, इसलिए कल से तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरा कोई आदमी देख लूँगा, कल से मत आना। बबलू ने उस मोहनलाल को बहुत समझाया, हाथ जोड़े, पर वह मोहनलाल नहीं माना। बबलू बहुत दुखी हो गया और निराश होकर वहां से चला गया। वह चलते चलते जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोलने लगा, अभी मुझे सेठ जी ने काम से निकाल दिया। मैं अभी क्या करूं? और नया कोई व्यापार करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अभी मेरा गुजारा कैसे होगा? यह बोलकर दुखी होकर बैठा रहा। अचानक वहां से एक कागज का पन्ना उड़कर उसके सामने गिर गया। वह कागज उसने उठाया और कागज देखकर बबलू बोला, अरे यह तो कोई खजाने का नक्शा लग रहा है और उस खजाने की जगह इसी जंगल में है। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए, शायद मुझे वहां कुछ मिल जाए। ऐसे बोलकर वह कुछ जरूरी सामान घर से लेकर आ जाता है और उस खजाने वाली जगह पहुंच जाता है। वह खजाना कुएं के पास होता है। बबलू कुएं के बाजू में खोदना शुरू कर देता है। वह बहुत देर खोदता ही रहता है। खोदते खोदते वह जमीन के नीचे चला जाता है। बहुत देर खोदने के बाद वह नीचे पहुंच जाता है। बबलू नीचे जाकर देखता है कि वहाँ सब कुछ अनोखा है। यह सब वह देखता ही रहता है। बबलू थोड़ा आगे चलकर जाता है तो उसे वहां एक सोने का खजाना दिख जाता है। बबलू उस खजाने के पास जाता है और बोलता है, अरे यह तो असली सोने का खजाना है और इसमें कितनी सारी सोने की चीजें हैं। ऐसे बोलकर वह अपने लिए जरूरत के हिसाब से कुछ चीजें उठा लेता है और उस गड्ढे में से बाहर आ जाता है। बबलू सारी अमूल्य चीजें बेच देता है और उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। वह उस पैसों से एक खुद का गैरेज शुरू कर देता है और बबलू का काम अच्छा होने के कारण उसका गैराज का व्यापार अच्छे से चलने लगता है।